भाई अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है, ये देखो बड़ी तेज चल रही है। तो हमारी जो फेरी है इसका नाम है ग्रीन ओशियन वन। एक्चुअल में पोर्ट ब्लेयर से हेवलॉक तक काफ़ी मल्टीपल कंपनीज की फेरी चलती है और एक गवर्नमेंट फेरी भी है। ये है भाई देखो रॉयल क्लास वाले कैबिन, खाली पड़ा हुआ ऑलमोस्ट। एंड भाई कार्ड यूपीआई कुछ नहीं चलता, ओनली कैश है, कैश ही पे करना होता है आपको जो भी खरीदना है उसके लिए। लो जी लो, बस पहुंच गए भाई। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बोट जो है वो पहुंच के रुक जाएगी। ये जो आप सामने आइलैंड देख रहे हो यही है हेवलॉक या फिर स्वराज द्वीप आइलैंड। ओए होए होए होए, मैं तो मतलब भाई पानी ही देखे जा रहा हूँ। इतना ब्लू टोन वाला पानी मैंने तो कहीं देखा ही नहीं किसी कंट्री में। एंड भाई सुना तो मैंने बहुत है हेवलॉक आइलैंड के बारे में कि बहुत सुंदर है और यहाँ के जो बीचेस है वो भी भाई पूरे इंडिया के टॉप बीचेस में से आते हैं। और ये देख रहे हो भाई बिल्कुल ऐसे जंगल वाले एरिया के बीच में रिजॉर्ट है, मजेदार। अच्छा है भाई बीच, पीछे देखो प्रॉपर ग्रीनरी है, इधर देखो मस्त, कूड़ा कचरा प्लास्टिक वगैरह कहीं नहीं है, साफ सुथरी जगह। भाई गर्मी तो ना यहाँ पे 10:30-11 बजते इतनी पीक लेवल की हो जाती है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अभी मैं देखो छाँव में खड़ा हूँ, यहाँ जाते ही पसीने पसीने। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी फिलहाल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कैपिटल सिटी श्री विजयपुरम, या फिर जिसका पुराना नाम था पोर्ट ब्लेयर। एंड आप देख रहे हो भाई अंडमान निकोबार सीरीज का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं निकला हुआ हूँ अंडमान, बेसिकली अंडमान के ही, निकोबार के तो नहीं, थोड़े बहुत आइलैंड्स वगैरह एक्सप्लोर करने। ये अपनी टैक्सी भी आ गई है शायद से, यही टैक्सी है भाई। तो 2 नाइट हमने यहाँ पे श्री विजयपुरम में बिताई। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट आइलैंड जिसका नाम है हेवलॉक आइलैंड, या फिर उसका 2018 में नाम चेंज हो गया था, राज टैक्सी ना जट्टी। हाँ हाँ चलो रुको टैक्सी के लिए। लो जी पहुंच गए हैं मेन जेट्टी पॉइंट जहाँ से अपना फेरी है हेवलॉक आइलैंड की। गेट नंबर 3 है ना ये? ऑपरेशन है यही गेट है। चलो उनसे आपको जाना है, हम दिखा देंगे भाई, ये है अपनी शिप। चलो तो भाई सीधा अपनी फेरी में बैठ चुके हैं। एक्चुअल में जो पोर्ट वाला एरिया था वहाँ पर कुछ भी फोटो वीडियो लेना प्रोहिबिटेड था, तो मैं शूट नहीं कर पाया वहाँ पे कुछ भी। डायरेक्ट हम बैठ चुके हैं और फेरी एक्चुअल में चल भी चुकी है। तो हमारी जो फेरी है इसका नाम है ग्रीन ओशियन वन। एक्चुअल में पोर्ट ब्लेयर से हेवलॉक तक काफ़ी मल्टीपल कंपनीज की फेरी चलती है और एक गवर्नमेंट फेरी भी है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी जो प्राइवेट फेरीज यहाँ से चलती है, एक है उनमें से मकरूज़, दूसरी है नोटिका, तीसरी है ग्रीन ओशियन वन जो हम हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं। फिर है एक नोटिका प्रो, एक है मकरूज़ गोल्ड, ITT मैजेस्टिक। तो ये 5-6 अलग अलग ब्रांड्स की फेरी चलती है यहाँ से वहाँ तक के लिए। कुछ स्पीड वाली है जो जल्दी पहुँचा देती है, कुछ थोड़ी स्लो है। जैसे हमारी वाली जो है ग्रीन ओशियन वन, ये थोड़ी सी स्लो है, बट इसका फ़ायदा ये है कि इसमें ना ऊपर ओपन डेक है जहाँ पे आप जा सकते हो। तो बेसिकली जिनको भी सी सिकनेस की दिक्कत है ना, उनके लिए फ्रेश हवा में जाना थोड़ा सा फ़ायदेमंद होता है। तो बाकी जितनी कंपनीज की फेरी है उसमें सब कुछ कैबिन क्लोज्ड है, आप ओपन में नहीं जा सकते ऊपर, लेकिन इसके रूफ टॉप पे ओपन वो है पूरा। तो मैंने कहा यही वाली बुक करेंगे। इसमें मल्टीपल क्लासेज है, मेरे ख्याल 3 अलग अलग क्लास है। सबसे पहली है इकोनॉमी क्लास, दूसरी है प्रीमियम क्लास और तीसरी है रॉयल क्लास। हमने रॉयल क्लास वाली बुक करी है जो सबसे ऊपर है। अब इसके बाहर सीधा ओपन एरिया आ जाता है। तो जो इकोनॉमी क्लास है उसकी टिकट पड़ी है 1450 रुपीज़ पर पर्सन, प्रीमियम क्लास की है 1700 रुपीज़ पर पर्सन, और जो हमने रॉयल क्लास बुक करी है इसकी है 2000 रुपीज़ पर पर्सन। जो मैं आपको बता रहा था कि 2018 में नाम चेंज हो गया है, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हुआ श्री विजयपुरम, और जो हेवलॉक आइलैंड है इसका नाम चेंज हुआ है स्वराज द्वीप, और जो तीसरा फेमस आइलैंड है नील आइलैंड उसका नाम चेंज होके हो गया है शहीद द्वीप। तो यहाँ से अगर आपको हेवलॉक आइलैंड जाना है तो सुबह 6 बजे फर्स्ट फेरी चलती है और लास्ट फेरी यही वाली है दोपहर को 1:15। उसके बाद कोई भी फेरी नहीं है। ये हमारी वाली फेरी 2 घंटे 15 मिनट लेगी, और जो बाकी फेरीज है फास्ट वाली वो 1 घंटा 30 मिनट लेती है। तो लगभग 45 मिनट जल्दी पहुँचा देगी वो आपको। बट अगर मेरी तरह मोशन सिकनेस की दिक्कत है और फ्रेश एयर में जाने का मन होता है आपका भी, तो फिर ग्रीन ओशियन वन ही ऑप्शन है। एक ये सुबह चलती है ग्रीन ओशियन वन 6 या पता नहीं 7 बजे, 6:30 बजे, और दूसरी चलती है 1:15 पे। तो अपने टाइम के हिसाब से आप लोग चूज़ कर सकते हो। टिकट्स मैंने बता दी, मिनिमम 1150 रुपीज़ की भी है मकरूज़ वाली में, और नोटिका की भी जो सबसे लो वाली क्लास है, और महंगी से महंगी 2000 रुपये की है जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये है भाई देखो रॉयल क्लास वाले कैबिन, खाली पड़ा हुआ ऑलमोस्ट। इस दरवाजे के आगे भी कुछ सीट्स हैं, तो वहाँ पर है 7-8 लोग हैं। हमारी सीट एक्चुअल में ये 2 थी, पर उन्होंने कहा मतलब जो स्टाफ थे कि आप अंदर चले जाओ, वहाँ पे रुको। तो ये रॉयल क्लास हो गया मेन। फेरी तो भाई चल पड़ी है फिलहाल, शीशे थोड़े से गंदे हैं, बट वो कह रहे अभी बाहर आ नहीं सकते, जब अनाउंसमेंट होगी उसके बाद ही बाहर जाना है। तो फिलहाल ठीक है, चलो बैठता हूँ। बाकी भाई रॉयल क्लास में तो AC लगा हुआ है लॉयड का, एक यहाँ पे है, एक वहाँ पे है पीछे,
और एक टीवी भी लगा हुआ है, ये देखो। दूसरी क्लासेस में भी एसी तो होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, जाके देख लूँगा, फिलहाल अभी आगे चलते हैं। बिल्कुल फ्रंट साइड में ही है भाई अपना जो ये कैबिन है ना आगे वाला, यहाँ भी टीवी लगा हुआ है और एसी वगैरह लगा ही हुआ है मस्त। तो जैसी अनाउंसमेंट होगी उसके बाद बाहर जा सकते हैं। ये भी देखो फ्रंट साइड है ये। चलो जी भाई, लोग निकलना तो शुरू हो गए हैं। अनाउंसमेंट तो ऐसा हुई नहीं, बट सब निकल गए तो निकल ही सकते होंगे। यहाँ क्या लाइफ जैकेट है। लेट्स गो जी भाई। अच्छी खासी स्पीड पकड़ ली है, ये देखो बड़ी तेज चल रही है। अभी तो मेरे को लग रहा है समुद्र थोड़ा शांत है, इतना ज़्यादा वो नहीं हो रही सी सिकनेस फील, बट हो सकता है आगे जाने के बाद थोड़ा सा वेव्स वगैरह हाई टाइड्स हो जाए तो दिक्कत हो। तो ये ओपन एरिया बना हुआ है यहाँ थोड़ा सा बैठने के लिए। और इधर देखोगे तो एक ग्रीन कैफ़े है, यहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हो। और बाकी नीचे बाकी की क्लासेस है, वो भी दिखाऊंगा। तो सबसे ऊपर मैंने जैसे कि बताया था रॉयल क्लास है ये वाली, जिसकी मैंने आपको अंदर वो दे दी, मतलब टूर दे दिया। इसके अलावा लिकर और स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है भाई। बाकी फोटो वीडियो से रिलेटेड तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा सच मुझे दिखा नहीं, सिर्फ पोर्ट में वहाँ पे अलाउड नहीं था इसलिए मैंने बनाई नहीं। पर भाई पोर्ट में इतनी ज़्यादा गंदी गर्मी, सिर्फ पंखे लगे हुए थे, एसी भी नहीं था। 40 मिनट हम कैसे बैठे, पसीने पसीने हो गए थे, बहुत बुरे हालात थे भाई। मतलब एसी लग जाए तो बढ़िया रहेगा। पानी देखना भाई मस्त एकदम ब्लू ब्लू सा हो रखा है। और यहाँ जहाँ से शिप निकल रही है अपनी, वहाँ पे वाइट वाइट झाग सा बन रहा है। और भाई बहुत सुंदर है सही में, अंडमान निकोबार है तो दिखने में बहुत अच्छा। बाकी आप तीनों में से कोई भी क्लास की टिकट बुक करो, आप ओपन डेक में तो आ ही सकते हो इस वाली शिप में, बाकियों में नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, तो ज़रूरी नहीं आपको रॉयल क्लास ही बुक करनी है। मैंने इसलिए कर ली, मुझे लगा कि नीचे वालों में एसी हो ना हो, चल रहे हो ना चल रहे हो, तो कम से कम 1.25-2 घंटे ढंग से तो बीते। तो इस रीज़न की वजह से रॉयल क्लास ली। अब नीचे चलते हैं, देखते हैं भाई बाकी क्लासेस। और ये कैंटीन है, यहाँ से भी कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट कुकीज़ वगैरह लेना चाहो। इधर जाना अलाउड नहीं है शायद से। और नीचे होगी बाकी, वो देखते हैं, आ जाओ। लेट्स गो जी लेट्स गो। कंडीशन इस शिप की मुझे इतनी खास नहीं लग रही है। एक जो नोटिका थी ना, नोटिका या नोटिका प्रो, वो भाई बड़ी नई नई सी लग रही थी, लग्जूरियस। खैर वो भी मैंने बुक करी हुई है, जब मैं हैवलॉक से नील आइलैंड जाऊंगा वहाँ के लिए। ये भाई नीचे वाले एरिया में आ गए हैं। ये यहाँ से शायद से होगा दूसरा लग्जरी क्लास, लिखा है ना ये रहा, उल्टा कहते हैं। अच्छा स्लाइड होता है भाई। ये भाई प्रीमियम क्लास है, आगे का सारा देख सकते हो। यहाँ भी एसी तो लग रहा है, मुझे लगा एसी नहीं होगा शायद। और नीचे इकोनॉमी क्लास है। तो 3 क्लासेस हो गई जैसे कि मैंने बताया। तो इसके लिए अलग नीचे जा सकते हैं ना, नीचे भी दिखा देता हूँ। यहाँ की सीट्स 2-2 की कन्फिगरेशन में है, 2-2-2। और जो मेरी रॉयल क्लास थी उसमें थोड़ी सीट्स बड़ी बड़ी थी, ये थोड़ी सी छोटी है। बाकी अब इकोनॉमी क्लास देखते हैं भाई। पूरे खाली पड़ा है ये तो, मुझे लगा इकोनॉमी क्लास में भीड़ होएगी, खाली है ये तो भाई बिल्कुल इकोनॉमी क्लास। ये देखो इनकी सीट्स और पतली है थोड़ी सी, पर एसी तो यहाँ भी है भाई, ठंडा हो रखा है। अरे अच्छा, इनके में क्या है, खिड़की नहीं है, खिड़की की जगह स्क्रीन लगा रखी है। देखो समुद्र दिख रहा है स्क्रीन में, खिड़की नहीं है यहाँ। इस तरह की है भाई इकोनॉमी क्लास, अगर आप जाना चाहते हो। टीवी यहाँ भी लग रहा है और एसी प्रॉपर है। वैसे प्राइस इसका तो खैर इतना फ़र्क है नहीं, आपकी मर्जी है। इकोनॉमी क्लास भी ले लो तो पैसे बच ही जाएंगे थोड़े बहुत। तो एसी तो कंफर्म हो गया, तीनों ही क्लास में है भाई, चाहे इकोनॉमी लो, चाहे प्रीमियम लो, चाहे रॉयल क्लास लो। बस प्रीमियम में क्या है, आपको खिड़की मिल जाएगी, ये देखो। और खिड़की से आप बाहर के नज़ारे ले सकते हो। हालांकि शीशे काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रखे हैं, मिट्टी मिट्टी, तो कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है। चार्जिंग सॉकेट भी दे रखे हैं यहाँ पे, देखो चार्ज करना हो आपको कुछ। बाकी इसी वाले डेक में पीछे वॉशरूम है, ये जेंट्स के है और लेडीज़ का भी होगा अंदर ही, तो वॉशरूम भी मिल जाएंगे। अब हालांकि मैंने जो गूगल पे पढ़ा था साफ़ सुथरे ही होंगे, अभी मैं जा नहीं रहा और अंदर वीडियो बनाना ऐसे ठीक भी नहीं है पब्लिक वॉशरूम में, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर रहा जाके कुछ भी। तो ये है भाई पूरी ग्रीन ओशियन 1 फेरी शिप, जो भी आप बोलना चाहो। ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतना ही है जो है बस। एक्सक्यूज़ मी, अच्छा ये बंद है, आगे शायद जा नहीं सकते। ऊपर ही चलते हैं वापस से, लेट्स गो भाई। बस इससे ऊपर भी कहीं पे है नहीं रास्ता, सिर्फ इतनी सी है जो है भाई। तो यहाँ आप ओपन एरिया में खड़े हो सकते हो, बेसिकली फ्रेश एयर लेने के लिए बस। एंड भाई कार्ड यूपीआई कुछ नहीं चलता, ओनली कैश है, कैश ही पे करना होता है आपको जो भी खरीदना है उसके लिए। हवा तो मस्त लग रही है यहाँ पे, फ्रेश फ्रेश सा फील हो गया एकदम। चलो अंदर जाके बैठता हूँ आधा पौना घंटा, कुछ और होगा अगर इम्पोर्टेंट तो बताऊँगा आपको। अपने भी रॉयल क्लास में ये वाला एरिया तो पूरा ही खाली पड़ा है, अंदर है बस 6-7 लोग, बाकी तो ऑलमोस्ट खाली है। तो सीट्स वगैरह देख लो यहाँ पे भी, और इधर भी चार्जिंग सॉकेट दे रखे हैं। हालांकि हमारी जो पहले बुकिंग थी उसी सीट के यहाँ पे है चार्जिंग सॉकेट, और इस तरफ भी नहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं है, सिर्फ यही है चार्जिंग सॉकेट। एसी बाकी ये वाले है भाई, स्प्लिट एसी। ये आगे वाला कैबिन है भाई। समोसे मिल रहे हैं यहाँ कैंटीन में, 100 रुपीज़ के 2 समोसे हैं,
और मैगी जो कप नूडल है वो भी ले लिया 150 रुपीज़ की। तो कैश अच्छा अपने पास था, इसी से खरीद सकते हो आप। पानी वानी सब मिल रहा है वहाँ। अंदर बैठे बैठे तो भाई अब चक्कर से आने लग गए थे, बोट काफ़ी यूं 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 हो रही है, तो मैं तो बाहर ही आ गया, वरना तो सर दर्द हो जाता। और क्या बता रहा था मैं, हाँ, अगर आपको ये फेरी बुक करनी है प्राइवेट वाली तो वेबसाइट है अंडमान टू गो करके, वहाँ से आप ये सारी फेरी बुक कर सकते हो। चाहे आपने पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक से नील से पोर्ट ब्लेयर, सारी फेरी एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। मैंने तो वहीं से करी है, कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है भाई। और सेकंड एक और ऑप्शन है आपके पास, गवर्नमेंट फेरी भी चलती है, उसकी टिकट शायद से 700 750 रुपये है, बट उसकी जो बुकिंग है ना वो ऑनलाइन होती है, और पता नहीं 9 बजे से 4 बजे के बीच में होती है या 7 बजे से 4 बजे के बीच में, ऐसा कुछ है। लेकिन आप प्राइवेट वाली दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट नहीं है ऐसी। और गवर्नमेंट फेरी की बुकिंग थोड़ी एडवांस में चलती है, क्योंकि जो लोकल आइलैंड के लोग हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट फेरी का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके लिए वहाँ की उसकी टिकट सिर्फ 50 रुपये या 90 रुपये है, जहाँ तक मुझे पता है। तो इसलिए लोग गवर्नमेंट फेरी के थ्रू जाना पसंद करते हैं। प्राइवेट में थोड़ा महंगा मिलता है, तो आप भी चाहो तो गवर्नमेंट फेरी ले सकते हो। एसी तो शायद उसमें भी है। ये आगे भाई अपने समोसे, 2 समोसे है केचप के साथ, और मैगी में अभी अभी पानी डाला है तो टाइम लगेगा। बाकी अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है बोट को चले हुए, 1-1.25 घंटा और बचा हुआ है, तो खाते पीते निकल जाएगा। कुछ भी टाइम पास हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। और हाँ, नेटवर्क भी ना मेरे ख्याल से निकलने के आधा घंटा तक तो आए हैं, उसके बाद अब नेटवर्क भी चलेगा। एयरटेल, जियो और वोडाफोन तीनों के ही नेटवर्क नहीं आ रहे, तो ना तो फ़ोन कॉल लग पा रही है, ना ही इंटरनेट चल पा रहा है। अब कुछ डाउनलोड करके आओगे तो आपके 2 घंटे टाइम पास हो जाएगा, वरना तो बोर ही होते रहना। लो जी लो, बस पहुंच गए भाई। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर बोट जो है वो पहुंच के रुक जाएगी। ये जो आप सामने आइलैंड देख रहे हो यही है हैवलॉक या फिर स्वराज द्वीप आइलैंड। चलो सामान वगैरह सेटअप करते हैं पूरा। ठीक ही था, मतलब इतनी ज़्यादा सी सिकनेस हुई नहीं ना, इतनी ज़्यादा हाई टाइट्स थी कि शिप हिले। 5-10 मिनट के लिए हुआ था, बट उसके बाद सही हो गया। धूप बहुत तेज़ है लेकिन। लो जी लो, पहुंच गए हैं, बोट भी बस रुकी गई। लेट्स गो। चलो अभी पता नहीं यहाँ के पोर्ट में वीडियो बनाना अलाउड होगा या नहीं होगा, देखते हैं। अलाउड होगा तो बनाएंगे, वरना रहने देंगे। तो हमारे जो बड़े वाले लगेज थे ना वो तो उन्होंने बाहर ही रखवा लिए थे। कह तो वो ये भी रहते, बट इसमें मेरा लैपटॉप था तो मैंने मना कर दिया था। तो आप चाहो तो अंदर ला सकते हो, चाहो तो उन्हीं को दे सकते हो। चलो जी चलो, पूरी तरह से रुक गई है बोट, और वो अभी ब्रिज सा लगा रही है, मतलब बाहर प्लेटफॉर्म और शिप के बीच में, ताकि लोग आराम से निकल सके। लेट्स गो। ऑल्सो भाई बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंचा दिया, जितने बजे लिखा था, डिले नहीं हुई बिल्कुल भी। लो जी लो, पहुंच गए। ये है स्वराज द्वीप। यहाँ से अपना सूटकेस लेते हैं जरा। कहाँ है भाई सूटकेस? अच्छा ये रहा निकाल के रखे हुए ऑलरेडी। ये देखो भाई, नया जो नाम है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ का तो बिल्कुल छोटा सा पोर्ट है, वो वाला तो बहुत बड़ा था भाई। और ये अपनी बोट थी, देखो लिखा हुआ है ग्रीन ओशियन सीवेज श्री विजयपुरम। ठीक है, मतलब बाहर से देखने में तो बड़ा ही है साइज, अंदर से ज़्यादा बड़ी लग नहीं रही थी अपने को। मेरे ख्याल इधर से ही एग्जिट लेना है। कोई टैक्सी वैक्सी देखते हैं। अपना जो रिजॉर्ट है बुकड वो अराउंड 4-4.5 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो चलती नहीं टैक्सी की, एज़ यूजुअल वहाँ पे भी नहीं थी जैसे, तो यहीं पे ऑफलाइन टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। वो जो हमने श्री विजयपुरम वाले होटल से पोर्ट तक गए थे ना भाई, उसने भी 420 रुपये ले लिए टैक्सी के, जबकि था 3-4 किलोमीटर ही। बहुत महंगी टैक्सी थी। ऑनलाइन होना तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो प्राइजेस भी ड्रॉप हो जाते हैं हम जैसे कस्टमर्स के लिए। पर ऑनलाइन अगर ऐप्स वगैरह ना हो तो फिर भाई लोकल टैक्सी वाले जितने बोलेंगे आपको देनी पड़ेंगे, है ना। ओए होए होए होए, मैं तो मतलब भाई पानी ही देखे जा रहा हूँ। इतना ब्लू टोन वाला पानी मैंने तो कहीं देखा ही नहीं किसी कंट्री में। बहुत सुंदर है भाई, बहुत सुंदर। मतलब अपने देश में इतने सुंदर आइलैंड्स और जगह है, बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। देखना वहाँ सारी बोट्स खड़ी है, ये पीछे पूरा आइलैंड, और पानी देखो, ओए होए मज़ेदार। भाई नेटवर्क भाई पूरे आ रहे हैं यहाँ पे, एयरटेल, जियो और वोडाफोन। धूप बहुत तेज़ है। एंड भाई सुना तो मैंने बहुत है हैवलॉक आइलैंड के बारे में कि बहुत सुंदर है, और यहाँ के जो बीचेज़ है वो भी भाई पूरे इंडिया के टॉप बीचेज़ में से आते क्या मतलब टॉप बीच जो है वो पूरे इंडिया के यहीं पे, इवन एशिया के भी टॉप बीचेज़ में से कई बीचेज़ यहीं के हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी तक तो आपको हमने मेन सिटी दिखाई थी वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में, जो जेल वगैरह था।
लेकिन यहाँ पे प्रॉपर अब आपको आइलैंड लाइफ दिखने वाली है, बीचेस वगैरह, सुंदर सुंदर जगह, तो मज़ा आएगा। 2 दिन यहाँ रुकेंगे अभी हम। भाई ये पेड़ देखना, इनकी जड़ें बाहर निकली हुई है, ये कैसे? ऐसा कुछ तो मैंने पहली बार देखा है। नीचे से पानी है और जड़ें बाहर आई हुई है, देखो वो कितनी मोटी मोटी हुआ है भाई। सुंदर है, सही में बहुत सुंदर है। बस धूप ना होती ना, गर्मी कम होती तो जन्नत है भाई, यहीं शिफ्ट हो जाओ फिर तो। बाकी यहाँ पे तो भाई अलाउड है फ़ोटो वीडियो, किसी ने कुछ मना नहीं किया। ये बस बिल्कुल हम ये ब्रिज क्रॉस करके मेन रोड पर आ गए हैं। इस तरह से ट्रॉली भी है लगेज वाली। और अभी रिजॉर्ट वालों से बात हुई है, वो कह रहे बाहर निकलते ही आपको टैक्सी ऑटो सब मिल जाएंगे, उनको रिजॉर्ट का नाम बताओ और वो आपको छोड़ देंगे। अब लेट्स सी कितने रुपए मांगते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल ये गेट पे टैक्सी वाले ही खड़े हैं यहीं पे ही। 200 कैब है? कौन सी टैक्सी है? आपकी क्या टाटा निक्सॉन है? ठीक है ले चलो, तो यहीं से कर लिया भाई टैक्सी। 200 रुपीज़ कह रहे हैं। और अर्टिगा और कौन सी, नेक्सॉन है? नेक्सॉन है। वैसे 2 ही लोग हैं, हम आराम से आ जाएंगे नेक्सॉन में भी। बाहर निकलते भाई टेम्पल भी है, देखो श्री श्री राधा कृष्णा टेम्पल। यहीं पे नारियल पानी मिल रहा है। ये क्या भाई, इंस्पेक्शन बंगलो एंड स्वराजदीप। चलो टैक्सी का तो जुगाड़ हो ही गया। 3:30 बजे भी बहुत गंदे लेवल की गर्मी हो रही है भाई, पर टूरिस्ट बहुत है क्योंकि ऑब्वियसली जो भी अंडमान निकोबार आता है, हाँ हैवलॉक तो ज़रूरी आता है। मतलब नया नाम है स्वराजदीप, तो मैं मिक्स है भाई, कभी हैवलॉक निकल जाते मेरे मुंह से, कभी स्वराजदीप, तो मैनेज कर लेना ज़रा, एक ही है। वैसे आइलैंड इतना बड़ा नहीं है भाई, ज़्यादातर टैक्सी वालों को सभी रिजॉर्ट्स के नाम पता होते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया रोमा रिजॉर्ट जाना है, तो पहचान गई है रिजॉर्ट को और सीधा वहीं ले जाएंगे। मतलब मैप वैप पे दिखाने की ज़रूरत पड़ी नहीं। ये इधर एक पुलिस स्टेशन है। अरे इलेक्ट्रिक गाड़ी भी है यहाँ पे, वहाँ भी देखी थी मैंने। वैसे तो यहाँ पे चार्जर वार्जर है हर जगह गाड़ी के, घर पे ही चार्ज करते हैं। वैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है भैया बता रहे इतना। तो ये है नेक्सॉन ईवी। और जैसे कि उन्होंने भी बताया था कि AN01 ही चलता है हर जगह पे पूरे अंडमान में, चाहे आप श्री विजयपुरम देख लो, चाहे यहाँ स्वराजदीप देख लो, चाहे अब आप जाके अगले वाले आइलैंड में देखना, AN01 ही होगा। उस हिसाब से यहाँ पे तो टैक्सी के सही बताया भाई 200 रुपये। वहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा लूट गए हम, 420 रुपये में काफ़ी ज़्यादा पड़े वो, जबकि दोनों डिस्टेंस सेम ही थे। 4-5 किलोमीटर ही था वो भी, और यहाँ से अपना रिजॉर्ट भी 4-5 किलोमीटर ही है। तो बताओ, यहाँ 200 रुपये, वहाँ पे 420 रुपये, डबल से भी ज़्यादा। भाई सब पेड़ देखना कितने ज़्यादा है, और यहाँ पे मुझे ज़्यादा ग्रीनरी दिख रही है एज़ कम्पेयर टू श्री विजयपुरम। मतलब वो प्रॉपर सिटी वाली वाइब्स है, ये पूरा प्रॉपर एक आइलैंड है। तो वही है, सड़क है बीच में और साइडों में बस पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको। ये देखो कितने मस्त है। बस गर्मी का थोड़ा इलाज हो जाए तो भाई बढ़िया जगह है घूमने के लिए। ये पहुंच गए भाई राइट साइड में, लो जी लो पहुंच गए हैं। इन्हीं का अपना रेस्टोरेंट भी है, देखो आओ जी खाओ जी पंजाबी रेस्टोरेंट। टेस्ट तो मस्त होगा, पंजाबी है तो। और ये देख रहे हो भाई, बिल्कुल ऐसे जंगल वाले एरिया के बीच में रिजॉर्ट है, मज़ेदार। चलो जी चलो, पहले चेक इन करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाना धोना करेंगे, गर्मी बहुत है। इधर अब लगे सीधा दीजिए मेरे को। अच्छा, ये रिसेप्शन एरिया भाई, देख रहे हो रिसेप्शन एरिया, मतलब प्रॉपर रिजॉर्ट वाली वाइब है। ऐसा लग रहा है जंगलों के बीच में हम रहने आए हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। ये जी रिसेप्शन है। यहाँ पे वैसे बुकिंग वगैरह भी करवानी हो आपको कोई वाटर एक्टिविटीज़ की तो हो जाती है। बाकी चेक इन टाइम है 11, चेकआउट 8। बहुत जल्दी नहीं है चेकआउट तो। अभी इधर सब रूल सब एक ही सब। अच्छा जी, चेकआउट का टाइम हर रिसोर्ट का 8 बजे सुबह सुबह कर लेते हैं लोग चेकआउट। ऑप्शन फेरी आता है ना। अच्छा हाँ, ये भी। इधर से सुबह 7:45 बजे 8:45 फेरी है। अब हमारी लेट है फेरी, तो हमारे लिए तो डिस्काउंट थोड़ा है। चलो चलो जी, चेक इन फॉर्मेलिटीज डन। अब आपको मैं रूम टूर देता हूँ। रेस्टोरेंट यही है बाहर। रेस्टोरेंट के टाइमिंग्स क्या है? 7, 10:30 तक ना। चलो बढ़िया। तो ये भाई एक तरह से विला बने हुए, आप देखोगे ना लाइन से। कितने 6 विला है टोटल? 6 विला है ना, 6 विला है भाई। बाहर आप देख सकते हो इस तरह का नेचुरल मटेरियल से यूज़ करा हुआ सोफ़ा बना हुआ है, टेबल है। और ये एंटर करते ही 101 नंबर है अपना। ये बेड हो गया एक डबल बेड। अरे मेरे को लगा रियल तितली है, फ्लावर है कोई तो। बाकी AC रूम्स है ये। और इधर ड्रेसिंग टेबल वार्डरोब हो गया। ये हो गया जी बड़ा सा वॉशरूम। ठीक है, साफ़ सुथरा है। ठीक है, डन है, थैंक यू। पानी ठंडा मिल जाएगा क्या? अभी सर ये नॉर्मल पानी है। नॉर्मल पानी है पीने का, ठीक है। ठीक है, इधर बाहर कोई रेस्टोरेंट में वो काउंटर किसको बोलिए, ठंडा मिल जाएगा ना। ठीक है, थैंक यू। बेड भाई मस्त सा बना रखा, देखना पत्तियों से लिखा, मतलब जो ये देखो पत्तियों से वेलकम लिखा हुआ है।
इधर ये फ्लावर बना के इस तरह से, देख रहे हो, एस्थेटिक का पूरा ध्यान रखा हुआ है। ओवरऑल अच्छा है, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे बजट कैटेगरी के रूम्स है काफ़ी सही है। बाकी भाई वेलकम ड्रिंक मिल गई। ये क्या चीज़ है? लेमनेड। लेमनेड, थैंक यू भाई। प्रॉपर शिकंजी है, जैसे पंजाब में, अपने गुड़गांव में भी वैसे मिलती है, पर जब आप पंजाब ट्रैवल करोगे ना, रास्ते में शिकंजी वाले खड़े होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट भाई वही टेस्ट अंडमान में मिल रहा है आपको। लो जी लो, बीच पे पहुंच गए हैं। हार्डली 1 से 2 मिनट की वॉक थी और पूरा बीच इस टाइम पे भाई खाली पड़ा हुआ है। उसके पीछे का रीज़न आपको बताता हूँ, मतलब खाली ऐसा नहीं, बिल्कुल खाली। वहाँ देख रहे हो लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं भाई। मन तो मेरा भी है बट मुझे खिलाएंगे नहीं वैसे। और ये देखो भाई साफ़ सुथरा बीच है, इस तरह से मिट्टी, मतलब कूड़ा वूड़ा कहीं नहीं है, और पानी भी बिल्कुल साफ़ सुथरा शांत, मज़ा आ गया। अब ये बीच खाली होने का रीज़न ये है कि एक्चुअल में ये जो बीच है ना, ये सनराइज़ के लिए फेमस है, यानी कि सनराइज़ जब होता है वो इसी बीच पे आप देखोगे, तो इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे सनराइज़ के टाइम पे आते हैं। और जो राधानगर बीच है ना यहाँ का फेमस, वो अपना सनसेट के लिए फेमस है। तो अभी सनसेट का टाइम है, सारी जनता जो है वो राधानगर बीच पे होएगी, तो मैंने सोचा सबसे बेस्ट टाइम है भाई विजयनगर बीच को कवर करते हैं। इसका नाम विजयनगर बीच है और शाम के टाइम यहाँ भीड़ भी नहीं मिलेगी अपने को, मस्त खाली खाली मज़े करेंगे। देख ही सकते हो टूरिस्ट तो मेरे ख्याल एक और एक वो दो ही है बस, इसके अलावा खाली पड़ा है। तो उतारते हैं भाई चप्पलें और कूद पड़ते हैं पानी में। भाई पानी तो उबल रहा है बहुत ज़्यादा, हो सकता है इधर ज़्यादा उबल रहा हो, आगे जाके थोड़ा ठंडा होगा। तो बाकी के जो बीचीज़ है और चीज़ें यहाँ करने की, वो हम कल पूरा दिन यहीं पे ही है, तो कल वाले व्लॉग में आप देख ही लोगे। मैं सोचा इस टाइम पे विजयनगर बीच कवर कर लेते हैं कल, क्योंकि शाम के टाइम हम राधानगर बीच जाएंगे। और सनराइज़ के टाइम तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा और सनराइज़ का कोई रिलेशन ही नहीं है, दूर दूर तक। हम उठते ही तब है जब पूरा सर के ऊपर होता है सूरज। अच्छा है भाई बीच, पीछे देखो प्रॉपर ग्रीनरी है, इधर देखो मस्त, कूड़ा कचरा प्लास्टिक वगैरह कहीं नहीं है, साफ़ सुथरी जगह, और पानी भी मस्त। हालांकि बहुत ज़्यादा उबल रहा है पानी, तो मेरा तो अब पानी में जाने का मन सही नहीं हो रहा इतने गर्म गर्म पानी में। देखना भाई ज़मीन पे पड़ा हुआ नारियल मिला कितना सा, इसके अंदर पानी लग तो नहीं रहा मुझे है कुछ भी, पर क्या मस्त लग रहा है। फ़ोटो लेते हैं ऐसी। ये देखो भाई इन्होंने इन बोतलों से बाउंड्री बना रखी है, एक ये बोतल है एक वो बोतल है, तो इसके आर पार चौका छक्का। मज़ा तो आता है भाई बीच क्रिकेट में, मतलब मैंने गेम में खेला हुआ बीच में क्रिकेट, रियल में नहीं खेला। भाई मुझे भी इनविटेशन आ गया खेलने का, तो चलो मैं भी चलता हूँ, फ़ोन थोड़ा सा साइड में रख के। ऐसा मज़ा आ गया क्रिकेट खेल के। हालांकि बॉल ढंग से उछल नहीं रही थी क्योंकि मिट्टी मिट्टी थी, बट जैसे तैसे खेल ही लिया। और यहाँ देखो भाई बीच पे ये अलग ही रंग की मछली है भाई,
कीड़े चढ़े पड़े, देखो मर गई भाई। इस पूरे आइलैंड में ना केवल 6 से 7 हज़ार लोग ही रहते हैं और लैंड एरिया वाइज भी काफ़ी छोटा एक तरह से आइलैंड है ये। इससे छोटा अगला आइलैंड है जहाँ पे हम जाने वाले हैं, नील आइलैंड है उसका नाम, मतलब पुराना नाम नील आइलैंड है। और भाई 5:45 हो चुके हैं एंड आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट अंधेरा होने की कगार पे है। सनसेट तो हो ही चुका है, बस 10-15 मिनट में घूप अंधेरा हो जाएगा तो निकलते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ और कुछ खाना वाना खाते हैं। लो जी लो, वापस आ गए द अरोमा। इसी के जस्ट सामने था ये, जो जंगल में से ट्रेल सी जा रही है ना, इसी के वो सामने जाके विजयनगर बीच आ जाता है। लेट्स गो। मेन अपना ना रिजॉर्ट रोड पर ही है तो सही है कनेक्टिविटी के मामले में। तो अभी चेंज करके आते हैं, फिर रेस्टोरेंट में बैठते हैं चल के। भाई पंजाबी रेस्टोरेंट में आए और लस्सी नहीं पी नमकीन, तो क्या फ़ायदा हुआ आने का, है ना। चलो जी भाई, बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। और प्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे जो रूम्स है वो आपको 1000 से 1500 रुपये में स्टार्ट मिल जाएंगे। और इस प्रॉपर्टी का प्राइजेस चेंज होते रहते हैं सीज़न के हिसाब से। ऑफ सीज़न है तो थोड़ा कम हो जाता है, मेन पीक सीज़न थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो आप लगा लो 2500, 3000, 3500 रुपये में आपको इस तरह का ये छोटा सा विला मिल जाएगा यहाँ पे। भाई ख़त्म करते हैं वीडियो को। पूरे जो आइलैंड का टूर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।